So hello guys, welcome back to my channel. So today here we're gonna talk about what is going to happen in Monster Next Door episode 11. तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डॉक्टर पी की वजह से डियाओ और गॉड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुके थे, जिस वजह से गॉड और डियाओ दोनों ही हर्ट होते हैं, क्योंकि गॉड को लगता है कि डियाओ अभी भी डॉक्टर पी से ही प्यार करता है, पर बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर इसे डियाओ की गलती भी बोल सकते हैं या फिर उसकी मजबूरी कि वो गॉड से डॉक्टर पी के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाया, इसीलिए पी ने डियाओ के बारे में जो भी गॉड से कहा, गॉड ने उस पर ही बिलीव कर लिया। अब यहाँ पर गॉड ने डियाओ से उसके और डॉक्टर पी के पास रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, पर डियाओ ने गॉड को कुछ भी नहीं बताया और ऊपर से गॉड ने डियाओ को पी के साथ देखा था। अब जैसा गॉड को लगा वैसा डियाओ और पी में कुछ भी नहीं था, पर यह बात गॉड को नहीं पता था। और जब डियाओ गॉड को इस बारे में बताने जाता है तब गॉड सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था डियाओ को पी के साथ देखकर। अब इस डिस्टेंस से दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, पर जैसे कि गॉड उसे भी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो डियाओ अपने रूम में चला जाता है और वो डायरी निकालकर फ्लोर पर बैठ जाता है, जिस पर शायद उसने अपने और पी के बारे में लिखा हुआ था, जिसको देखकर गॉड को उसके और पी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला था। अब ये सब सोचकर डियाओ को रोना आ जाता है और वो उस डायरी के सारे पन्ने फाड़ देता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। इधर गॉड को भी डियाओ से ऐसे दूर रहने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, पर वो अब इसमें क्या करे यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा नहीं है कि वो डियाओ से बात नहीं करना चाहता, वो बात करना चाहता है, पर गॉड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो डियाओ से अगर फिर से पी के बारे में पूछेगा तो क्या डियाओ इस बारे में उसे सब कुछ बता देगा। अब गॉड को तो ये नहीं पता कि डियाओ का पास्ट रिलेशनशिप उसके लिए कितना टॉक्सिक था, जिसने डियाओ को अंदर से तोड़ कर रख दिया था, और इसीलिए ही डियाओ अब इसके बारे में दोबारा बात करने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो अगले दिन डियाओ जब स्कूल जाता है तो वो जेम्स को इस बारे में बताता है और उससे पूछता है कि अभी डियाओ को क्या करना चाहिए। अब डियाओ से सब कुछ सुनकर जेम्स उससे कहता है कि डियाओ को गॉड से खुलकर अपने पास्ट के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जेम्स को विश्वास है कि गॉड डियाओ की बातों को समझेगा। जैसे कि जेम्स के हिसाब से गॉड इमेच्योर और सेल्फिश नहीं है, वो सब कुछ सुनकर भी डियाओ को ना समझे, तो जेम्स के सजेशन पर डियाओ जेम्स को लेकर गॉड को ढूंढने जाता है, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। तो डियाओ दरवाजे के सामने खड़े होकर गॉड को देख रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था गॉड का सामने जाकर उससे कुछ बात करने का, तो वो वहाँ से गॉड से बिना बात किए ही जाने लगता है, जिसको देखकर जेम्स डियाओ को रोकने की कोशिश करता है और गॉड से बात करने को कहता है, पर डियाओ जेम्स को भी अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो गॉड डियाओ को ऐसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है, पर फिर भी घर वापस आते वक्त भी गॉड ने डियाओ को अपने सामने देखा था, जो कि खंडों के सामने खड़े होकर शायद किसी लेडी से बात कर रहा था। तो गॉड डियाओ को देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, पर अगले ही पल वो डियाओ को क्रॉस करके खंडों के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर डियाओ को बुरा तो लगता है, पर वो इसमें क्या करे ये उसे समझ में नहीं आता। और जेम्स डियाओ को बार बार यही सलाह दे रहा था कि डियाओ को गॉड से अच्छे से बात करना चाहिए, तो शायद डियाओ गॉड से बात करके उससे सब कुछ क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि वो गॉड से सच में ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और गॉड भी डियाओ से प्यार करता है, वो तो बस डियाओ से नाराज़ है। तो डियाओ गॉड को मनाने की कोशिश करेगा और गॉड नहीं मानेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इधर वन ने तो बियर के प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, पर वन बियर को किसी और के साथ देखना तो दूर इमेजिन भी नहीं कर सकता, और बियर के लिए भी अब वन के साथ सिर्फ दोस्त जैसा बिहेव करना नामुमकिन हो रहा था। तो इस एपिसोड में हम वन को बियर से ये कहते हुए देखेंगे कि वो भी बियर से प्यार करता है और बियर के बिना नहीं रह सकता। तो क्या वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन सकते हैं?
और इसके अलावा हम यहाँ पर बियर और वन के बीच में भी इंटीमेट रिलेशनशिप देख सकते हैं, या फिर हम वो एपिसोड 12 में भी देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से हम इसी एपिसोड में वो देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड के हिसाब से वन बियर को लेकर बहुत ही जेलस फील करता है और बियर वन से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वन को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देख पा रहा था। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है इन कपल्स के बीच में। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।